बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित विषय के लिए अध्याय 7 जो कि भिन्न है, इसकी प्रश्नावली 7.2 करेंगे। चलिए प्रश्न 1 से शुरुआत करते हैं। संख्याएं रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो बच्चों भाग ए करते हैं। पहले भाग ए में भिन्न जो दी गई है ये 1/2, 1/4, 3/4, 4/4 यह भिन्न दी गई है। तो बच्चों पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि भाग ए में जो भिन्न दी गई है यह 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 है। यहाँ पर बच्चों हम 1/2 को 2/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 में अगर हम अंश में 2 से गुणा करें और हर में भी 2 से गुणा करें तो यह 2/4 हमें भिन्न मिल जाती है। तो 1/2 और 2/4 भिन्न दोनों एक जैसी भिन्न है, तुल्य भिन्न है। दूसरी भिन्न 1/4 दी गई है, फिर 3/4 और 4/4। अब बच्चों ये सभी भिन्न एक से छोटी हैं और ये उचित भिन्न है, क्योंकि इनमें अंश हर से छोटा है। क्योंकि हर में यहाँ पर 4 है तो हम 0 और 1 को 4 बराबर बराबर भाग करेंगे। तो ये हम संख्या रेखा पर 0 और 1 के 4 बराबर भाग कर लिए। तो इस तरह से हमें 0 और 1 के बीच में 3 बिंदु और हम देख रहे हैं, ये हमें 3 बिंदु मिल रहे हैं। और 0 तो बच्चों यहाँ पर 0/4 निरूपित करेगा और 0 के बाद वाला बिंदु 1/4 निरूपित करेगा और फिर 2/4 और इस तरह से अगला बिंदु 3/4 निरूपित करेगा। और ये पांचवा बिंदु जो 1 वाला बिंदु है ये 4/4 निरूपित करेगा। क्योंकि बच्चों 0/4 0 होता है और ये 1/4, ये बिंदु 1/4 होगा। दूसरा बिंदु 2/4 का मतलब 1/2। यह बिंदु 3/4 प्रदर्शित करेगा, निरूपित करेगा और 4/4 का मतलब 1। भाग बी में भिन्न दी गई है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। क्योंकि यहाँ हर में 8 दिया गया है और ये उचित भिन्न है। तो बच्चों भाग बी के लिए हमने ये संख्या रेखा हमने खींच ली है और यहाँ पर 0 और 1 के बीच को हमने 8 बराबर भागों में बांट लिया है। तो पहला बिंदु 1/8 को दर्शाएगा और दूसरा बिंदु यानी 0 के बाद पहला बिंदु 1/8 को दर्शाएगा और दूसरा बिंदु 2/8 को दर्शाएगा। तीसरा बिंदु 3/8 को दर्शाएगा। चौथा बिंदु 4/8, पांचवा बिंदु 5/8, छठा बिंदु 6/8 और सातवां बिंदु 7/8 दर्शाएगा। क्योंकि यहाँ पर भिन्न दी गई है 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो ये सभी भिन्न हमने इस संख्या रेखा पर दर्शा लिए हैं। अब भाग सी करेंगे। भाग सी में भिन्न दी गई है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। बच्चों 2/5, 3/5, 4/5 ये तो उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश हर से छोटा है। लेकिन जो तीसरी भिन्न है 8/5, इसको हम देख रहे हैं कि अंश हर से बड़ा है, तो ये विषम भिन्न है। इस भिन्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहली भिन्न 2/5, 3/5, 8/5 को हम लिखेंगे 1 सही 3/5। यहाँ पर 1 पूर्ण होगा और 3/5 1 से कम भिन्न होगी। तो एक संख्या रेखा बना लेते हैं। अब हम 0 से 1 के बीच 5 बराबर भाग करेंगे और 1 से 2 को भी हम 5 बराबर भाग करेंगे। 0 के बाद जो पहला बिंदु होगा यह 1/5 दर्शाएगा। दूसरा बिंदु 2/5 दर्शाएगा। तीसरा बिंदु 3/5 दर्शाएगा। चौथा बिंदु 4/5 दर्शाएगा। 1 5/5 यहाँ पर दर्शाएगा और उसके बाद
एक से अगला बिंदु 6/5, उससे अगला बिंदु 7/5 और उससे अगला बिंदु 8/5 दर्शाएगा। तो 8/5 का मतलब एक सही 3/5, यानी यह 8/5 एक के दाईं ओर स्थित होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सभी भागों में अंश हर से बड़ा है, तो ये सभी भिन्न विषम भिन्न है। हमें इनको मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों भाग ए करते हैं पहले, 20/3। तो हम 20 को विभाजित करेंगे 3 से, भाग देंगे, क्योंकि बच्चों 3 गुणा 6 बराबर 18 होता है। आप 20 में से 18 घटाएं तो यह 2 आता है। तो हम विषम भिन्न 20/3 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3। यहाँ पर 6 पूर्ण होगा और 2/3 उचित भिन्न होगी। तो इस मिश्रित भिन्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 सही 2/3। 20/3 बराबर 6 सही 2/3। भाग बी 11/5। तो हम 11 को भाग देंगे 5 से। 5 गुणा 2 10 होता है और 11 में से अगर 10 घटाएं तो 1 आता है। तो इस तरह से हम 11/5 को हम 2 सही 1/5 लिखेंगे। यहाँ पर 2 पूर्ण है और पहले भाग में 6 पूर्ण है। भाग सी भिन्न दी गई है 17/7। 17 को 7 से भाग देंगे। 7 गुणा 2 बराबर 14 होता है और 17 में से 14 घटाएंगे तो यह 3 होता है। तो यहाँ पर 2 पूर्ण होगा। तो 17/7 इस भिन्न को हम लिखेंगे 2 सही 3/7। भाग डी में भिन्न दी गई है 28/5। तो 28 को 5 से भाग देंगे। 5 गुणा 5 25 होता है। 28 को 25 से घटाएं तो 3 आता है। यहाँ पर 5 पूर्ण होगा। तो हम 28/5 को 5 सही 3/5 लिखेंगे। भाग ई इसमें भिन्न दी गई है 19/6। तो यहाँ पर हम 19 को 6 से भाग करेंगे। 6 गुणा 3 बराबर 18 होता है। 19 में से 18 घटाएं तो 1 आता है। यहाँ पर 3 पूर्ण होगा। तो 19/6 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/6। भाग एफ में भिन्न दी गई है 35/9। 35 को 9 से भाग करेंगे। 9 गुणा 3 होता है 27 और 35 में से 27 घटाएं तो यह आ जाता है 8। यहाँ पर 3 पूर्ण होगा। तो हम 35/9 को 3 सही 8/9 लिखेंगे। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। भाग ए 7 सही 3/4। जो 7 सही 3/4 को हम लिखेंगे। 7 को 4 से गुणा करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये अंश होगा और हर 4 रहेगा। तो 7 गुणा 4 होता है 28। 28 में 3 जोड़ेंगे, 4 हर होगा। 28 और 3 31। 31/4 यह विषम भिन्न होगी। भाग बी 5 सही 6/7। तो 5 को हम 7 से गुणा करेंगे और इसमें 6 जोड़ेंगे। तो 5 गुणा 7 धन 6/7। 5 गुणा 7 35। 35 धन 6/7 और 35 धन 6 ये 41 होता है। 41/7 यह विषम भिन्न होगी। भाग सी 2 सही 5/6। इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 6 धन 5/6। 2 गुणा 6 बराबर 12। 12 धन 5/6। 12 धन 5 17। 17/6 विषम भिन्न 17/6 होगी। भाग डी 10 सही 3/5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 गुणा 5 धन 3/5। 10 गुणा 5 50। तो 50 धन 3/5। 50 धन 3 बराबर 53। 53/5 तो यह विषम भिन्न 53/5 होगी।
भाग ई 9 सही 3/7। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 9 गुणा 7 धन 3/7। 9 गुणा 7 63 होता है, 63 धन 3/7। 63 धन 3 66 होता है, 66/7। तो 9 सही 3/7 को हम विषम भिन्न के रूप में लिखेंगे 66/7। भाग एफ 8 सही 4/9 को हम लिखेंगे 8 गुणा 9 धन 4/9। 8 गुणा 9 होता है 72, 72 धन 4/9। 72 और 4 जोड़ें तो 76 होता है, 76/9। तो 8 सही 4/9 को हम विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, 76/9 होगा। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।